नमस्कार, आप देख रहे हैं यश तक डिजिटल न्यूज टीवी। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मनगवा तहसील से है, जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में दिखा भ्रष्टाचार का आलम। 4 साल की बनी हुई सड़क हुई धराशायी। आमने सामने 2 एलकेजी से कक्षा 10वीं तक की स्कूल है, जिनके बच्चों को जान का लग रहा खतरा। समाज सेवी विनय मिश्रा और ग्रामीणों की पहल से प्रधानमंत्री सड़क परियोजना के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। सड़क को आनन फानन में सड़क में भरे पानी को निकलने का काम किया जा गया है। आपको बता दें, हमारे देश के अंदर जितने भी निर्माण किए जाते हैं, उनमें कहीं ना कहीं भरपूर भ्रष्टाचार किया जाता है। हमारे देश के अंदर अंग्रेजों के बने हुए पल रोड आज भी उसी तरह से निर्माणधीन है। उसका रीजन है कि उनके द्वारा भरपूर मात्रा में सही मानक पर निर्माण किया जाता था, जिसके कारण आज 200 साल पुरानी ब्रिज भी उसी तरह से खड़ी हुई है। लेकिन हमारे यहाँ के ठेकेदारों की अगर बात की जाए तो कोई भी निर्माण अगर उनके द्वारा किया गया है तो निर्माण के दौरान ही वह धराशायी हो जाती है, नहीं तो 2 या 3 साल में पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर रोड बनाया गया था, ब्रिज बनाया गया था या फिर यहाँ किसी तरह से कोई निर्माण किया गया था। अब इसमें मुख्य रूप से दोष किसका है? वह जो वरिष्ठ अधिकारी है जिनकी निगरानी में इस रोड का निर्माण किया गया, जिस इंजीनियर के माध्यम से शासन के पैसे को बंदरवाट किया गया, या फिर स्थानीय नेता जिनके आदेश पर यह कार्य किया गया था। आखिर कौन होगा जिम्मेदार इस पूरे सड़क में हुए भ्रष्टाचार का? आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं अपनी राय, और किस जिलों से हमारे चैनल को आप देख पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। देश प्रदेश एवं स्थानीय समाचार पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वहाँ पे लेवल का ध्यान इनके द्वारा और इनकी एजेंसी के द्वारा बिल्कुल नहीं दिया। सही बात। हम ये कहते हैं कि ठीक है, आपका लेवल वहाँ डाउन आ रहा तो आपको वहाँ नाली का प्रपोजल अपने विभाग द्वारा करना चाहिए था, समय रहते। चलिए, कोई बात हुई, कोई चूक हुई आपसे, अब आप उस गलती को स्वीकारिए कि गलती आप अपनी बात में रहे हैं। आप एक बार ये बोलते हैं कि आपके विभाग में नाली का प्रोविजन ही नहीं है, दूसरी बात आप बोलते हैं कि हमने 150 से 200 मीटर नाली बनाई है। हम क्या माने? ये जनता हमारे सामने है। बड़ी निर्माण हो रहा है, अरबों रुपए की लागत से इस रोड का निर्माण किया गया, तो नाली का तो प्रोविजन होना चाहिए। जहाँ तक मुझे मेरा सोच में है, जानकारी नहीं है। हमारे समझ से परे है ये बात एसडीओ साहब की कि हम नाली बनाते ही नहीं। हमारे विभाग में एसीएस साहब ने रोक रखा कि नाली नहीं बनाना। मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। कोई प्रोजेक्ट आता है, किसी घर की आधारशिला रखी जाती है, कोई पिता अपने पुत्र का बंटवारा करता है तो 100 साल 200 साल सोच के काम करता है कि हमारे 2 लड़के, हमारे 3 लड़के, हम ऐसा बंटवारा करें, हम ऐसा काम करें कि हमारे तीनों लड़के आपस में भविष्य में भिड़े। कैसे ये विभाग है, कैसे ये चल रहा है हमारे समझ से बाहर। ये बेलगाम अधिकारी आपके सामने हैं, बेलगाम विभाग आपके सामने है। बताइए, यहाँ लड़के दोनों तरफ स्कूल है। मैं खुद अपने आँख से कल देखा हूँ। अभी मेरी बात एसडीएम साहब से भी हुई है। अभी आपके चैनल बच्चे एलकेजी के हैं सर। बिल्कुल, एलकेजी के बच्चे, छोटे बच्चे हैं, गिर जाएंगे, क्या होगा? दूसरी बात, अभी एसडीओ साहब आपके चैनल में आपसे ये बोल रहे थे, मैं सुन रहा था कि यहाँ के लोग रोक लगाए हैं। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, कोई नहीं रोक रहा है। बताइए कौन रोक? नाली का किसी ने रोका है? किसी ने रोका है? किसी ने रोका है? नहीं रोका है ना। दोनों तरफ नाली होनी चाहिए, होना चाहिए नाली, दोनों तरफ होना चाहिए। तो फिर ये नाली का निर्माण क्यों नहीं हुआ? नाली के लिए तो कोई रोका ही नहीं है, कोई नाली के नहीं रोका है, कोई नहीं रोका है। समस्या इनको खुद आ रही, कोई नहीं रोका है। ये खुद बनवाए नहीं है, यहाँ नाली बनी नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ तक बना के इसके आगे जो है तो बनाए नहीं आ रही। हाथ देखिए पड़ा है, यहाँ तक बनाए हैं, वो भी ऐसे तैसे बनाए हैं। यहाँ पर हमारे साथ समाज सेवी विनय मिश्रा और इसके प्रधानमंत्री परियोजना के जो रोड विभाग के एसडीओ रैंक के अधिकारी हैं, एक वरिष्ठ अधिकारी हैं जिन्होंने यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने घटनास्थल को देखा है। मैं आपको बता दूं, चुनाव के टाइम में राजनेताओं की जो प्रतिक्रिया होती है, ऐसा लगता है कि अगर छोटी छोटी कोई भी घटनाएं हो जाएं तो तुरंत आकर उसको दूर कर देंगे, लेकिन चुनाव के बाद में जिस तरह से वो रफू चक्कर हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं, वो वानगी सामने देखने को मिली है। यहाँ के स्थानीय विधायक या जो भी है, जिले के सांसद, जिस तरह से समस्याएं, जटिल समस्या यहाँ पर थी, लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इस रोड का निर्माण ठेकेदार के सोहगौरा के द्वारा किया गया था, और लगातार उस वक्त भी इस रोड के विहीनता का कंप्लेन लोगों के द्वारा की जा रही थी, लेकिन स्थानीय लोगों की आवाज ऊपर तक नहीं पहुंच पाई।
अब इसका रीजन क्या रहा होगा, या तो राजनीतिक ज्यादा दबाव रहा होगा, या फिर उनका खुद का इतना बड़ा वर्चस्व रहा होगा कि इस रोड को बनाने में वो सफल रहे। और जिस तरह से इन्होंने रोड बनाया है वो सामने दिख रही है, शायद इस तरह से गांव का ढर्रा नहीं बनाया जाता जिस तरह से इस रोड का निर्माण किया गया। मैं यज्ञ प्रताप सिंह, क्राइम संवाददाता, दैनिक विराट वसुंधरा समाचार पत्र, ग्राउंड रिपोर्ट 0, रघुराजगढ़। जय हिंद, जय भारत। द्वारा ही नाली बनाई गई, वो ऐसा आदेश किया है कि हमारी एमपी। जब आपने रोड बनाई तब प्रोविजन आपने क्यों नहीं किया? आप ये बताइए कि आप जितने का टेंडर लगाते हैं उसके बाद रिवाइज नहीं होता? आपने ऐसी बात कर रहे हैं सर, आपकी रिवाइज, मैं रिवाइज 100 करवाया हूँ। रिवाइज होता है, रिवाइजेशन होता है। तो आप ये बताइए कि आप कोई काम करते हैं, सरकार कोई किसी भी प्रोजेक्ट का आधारशिला रखती है तो उसको आने वाले कई सालों को सोच के रखती है ना। इसका पानी निकले तालाब में। ये बताइए कि रघुराजगढ़ में पहले हायर सेकेंडरी स्कूल थी, अब सीएम राइज उसको किया, तो सीएम राइज कुछ सोच के ना किया होगा। हम ये कहते हैं कि आप एक जवाबदार अधिकारी हैं, आपका बहुत बड़ा विभाग है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत आपकी पीएमजीएसवाई की रोड आती है, आपने इस रोड को बनाया। पंचायत पंचायत बिहार को कौन चाहिए ना, इसलिए उन्होंने पंचायत को पर्याप्त काम है, ये कर नहीं पा रहे। नाली का हर जगह एक जगह नहीं है, हर जगह नाली पंचायतों द्वारा बनवाई। अच्छा, आपके विभाग से नहीं बनवाई? अच्छा, आप विभाग से नहीं बनाइए। कंस्ट्रक्शन एक मिनट नहीं, एक मिनट प्लीज सर, सोच विचार के बोलिए, बहुत जवाबदार आप अधिकारी। आप बोल रहे हैं कि आपके विभाग से नाली नहीं बनाई जा रही है, और अभी आप बोल रहे हैं 100-200 मीटर बनाए हैं हमने। वो कंस्ट्रक्शन के समय बनाई जाती है। कंस्ट्रक्शन के समय आपने 2 साल पहले बनाई है, 2 साल पहले पुराना घर है वो। नहीं बनी वहाँ तक, यहाँ तक बनी, 6 साल की नहीं बनी, 6 साल की रोड है ये, रोड 6 साल की। ये जो गड्ढे हो गए हैं इसका क्या होगा? गड्ढे भरवाएंगे ना, अभी भरवाएंगे। अब चपक गई है, पूरी गड्ढे हो गए हैं तो भरवाएंगे, पानी भर गया। उसमें जो भीड़ में जो पैर छूटा था, हमने निवेदन किया था आपसे, वो संतोष के घर के पास, उनके राजेश के घर के पास, भीड़, ग्राम भीड़ में, उलही खुर्द पंचायत में ग्राम भीड़ में जो पैर छूटा हुआ बीच में भीड़ में उलही वाले से, भीड़ में राजेश